ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव एवं भक्तजन सबके हृदय गुहा में आत्मस्वरूप स्थित विराजमान उस ब्रह्म को वंदन करते हैं। आइए दूसरे अध्याय का प्रथम बल्ली का पहले श्लोक से ही इस पर हम लोगों ने कल किया था, लेकिन पढ़ते हैं इनसे। परांचिखानि व्यतिरण संभुव तस्मात् परं पश्यति न अंतरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मनं ऐक्षत आवृतः चक्षु अमृतत्वं वीक्षणः पराचः कामान् अन्वयन्ति बालो ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवम् ईश्वर न प्रार्थयन्ति। यहाँ पर पहले मंत्र में क्या बताया गया था? परांचिखानि। वास्तव में यह परांच का मतलब होता है बाहर की तरफ। खानी कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को बाहर बहिर्मुक्त बहिर्मुक्त। तो यह व्यतिरण का मतलब हिंसित कर देना। तो स्वयंभू, वह स्वयंभू जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, जिसने जो इस सृष्टि को बनाई, कैसे बनाई?
तो क्या किया, सभी इंद्रियों को बहिर्मुख हो करके, जो हमारी इंद्रियां हैं दसों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनको बाहर की तरफ कर दिया, बहिर्मुखता कर दिया, बहिर्मुख करके और क्या कर दिया, फिर हिंसित कर दिया। हिंसित क्यों, क्या मतलब क्या है, तस्मात् इसलिए परांग पश्यति न अंतरात्मन, तो अपने आत्मा के तरफ हिंसित करने के कारण वो अपने आत्मा के तरफ नहीं देख पाती। मतलब ऐसा है, यहाँ पर हिंसित करने का मतलब बाहर सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, वही गीता जी में भी तो आया था राम को, बाहर उनके विषय है, कहीं शब्द है, कहीं स्पर्श है, कहीं रूप, हर एक इंद्रियों की अलग अलग विषय, विशेष करके ज्ञान इंद्रियों का। तो अब वो उनके विषयों में अपना मस्त रहती हैं, क्या जरूरत है फिर, तो इसलिए अंदर की तरफ नहीं आती है। अब अंदर की तरफ कब आएगी, कह रहे हैं कौन कर सकता है, तो कश्चित धीर प्रत्यक आत्मनम अक्षत, कोई धीर पुरुष ही होता है, धीर पुरुष होता है जिसका पीछे बताया गया था, जिसकी बुद्धि जो है तीव्र है और साथ ही साथ संस्कारित है, विज्ञानमयी होने के कारण वह अक्षत, यह चक्षु इत्यादि जो उसके इंद्रियां अज्ञान से, इनके कारण से ढकी हुई है अज्ञान से, उनको अपने अंदर करके, बाहर से उनको रोक करके उस अपने स्वरूप के तरफ, उस प्रत्यक्ष आत्मा को देख पाता है। देखो कोई भी, जैसे मालूम पानी है, जा रहा है, जहाँ नीचा होगा, ढलान होगा, उधर जाएगा। अब वो पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो कैसे, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो फोर्स आपका मोटर हो सकता है, ऊपर लाना हो तब जाएगा ऊपर, नहीं तो नीचे ही बहेगा, नीचे बहेगा। तो उसी प्रकार से यह इंद्रियां जो है बहिर्मुख है, बाहर की तरफ है, तो उनको अंदर ले जाने के लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना, वो शुरू में प्रयास ही करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को देते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ता, कुछ लालच देते हैं, कहीं टॉफी खिलाते हैं, कुछ और उसके पसंद खिलाते हैं, तो फिर उसको करने के बाद वो आता है। उसी प्रकार से इन इंद्रियों को, जैसा कि कल बताया गया था गीता जी में, एक एक इंद्रियों को लालच देते हुए अपने अंदर करना, तो अंदर वह जो अपना आत्मा है, ठीक है, देखना तो उसको है, लेकिन उस सगुण जो उसी आत्मा का स्वरूप है, कन्हई को लीजिए, माँ जगदम्बा, किसी और को लीजिए, उनके सुंदर से, उससे भी विषयों से सुंदर रूप, सुंदर से सुंदर शब्द वहां से सुनाई देगा, सुंदर से सुंदर स्पर्श का सुख, गंध का सुख, और रचना इंद्रियों को तो दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा कि अंदर आओगे तो तुम्हें सुंदर और आनंद मिलेगा, वह रस जो वह परमात्मा। तो इस प्रकार से इंद्रियों को अपने अंदर, बाहर जाने से पहले रोकना पड़ेगा, वहां तो जबरदस्ती थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि अध्यारोपण किस पर कर रहे हैं, यह शायद इस पर कल जिक्र नहीं किया था हमने, अध्यारोपण कर रहे हैं उस स्वयंभू ईश्वर पर कर रहे हैं। किसने बनाया, भाई वो तो परतंत्र है, आया, अरे स्वतंत्र है, परतंत्र तो है नहीं, अभी पीछे भाष्य में कल देखा था, फिर आज और देख लेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। तो वह स्वतंत्र बनाया, उसको स्वतंत्र बनाया, तो वह परतंत्र तो है नहीं, परतंत्र तो है नहीं। तो अगर यह मान लेते हैं कि उसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो सबको एक समान तो बनाया नहीं, कोई तो आते ही, जन्म लेते ही ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन हो रहा है। एक अमेरिका में एक लड़का था, जन्म होते ही 6 महीने के अंदर 4 बार हार्ट के ऑपरेशन हुए। करीब 99 में 2000 में मेरे पास केस आया था, 24 साल के पहले। पूछा गया भाई क्या होगा इसका, क्या समस्या क्या है, मैंने बताया उनको कि भैया यह बच्चा कर्जा लिया हुआ था, अब कर्जा चुकता हो गया, आपने ऑपरेशन 4 बार करा करके खरीद दिया, अब
किसी दिन अपना आराम चला जाएगा, कर्जा उसका चुकता हो गया, कर्जा भुगतान लेने के लिए, वसूलने के लिए आपसे आया था, तो ही हुआ महीने के अंदर वह चला गया जहां से आया था। तो अब यह प्रश्न होता है कि अगर हम यह मानते हैं कि वह परमात्मा ने सभी संसार को बनाया, इस जगत को परमात्मा ने बनाया, तो उस पर दो प्रकार के दोष आ जाते हैं, एक निर्घन्यता का और दूसरा विषमता का। निर्घनता का मतलब क्या है, यह कष्टमयी संसार बनाया तो कष्टमयी क्यों, घृणास्पद क्यों बनाया? भाई घृणा करने के जो गया ना, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई बचपन से ही दुखी है, कोई मतलब उसको खाने को नहीं है ना, रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ, तो यह तो अच्छा नहीं होता। दूसरा दोष विषमता का, क्योंकि विषमता का क्यों, हर एक व्यक्तियों को अलग अलग बनाया, किसी को बहुत संपत्ति के धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म दे दिया और किसी को वैसे दे दिया, किसी को गरीब के यहाँ दे दिया, झुग्गी झोपड़ी में। तो इसलिए वह दोनों दोष चूंकि उसमें नहीं है, इसलिए उसने नहीं बनाया, मान लो। फिर कहते हैं कि अगर ये मान लो, यह कर्म सिद्धांत जो है, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, तो उस परमात्मा ने जो जैसा कर्म किया था उसके अनुसार उसका दे दिया, उसको बना दिया, तो कहते हैं वहां भी दोष आ जाएगा, परतंत्रता का दोष आ जाएगा, क्योंकि वह तो स्वतंत्र है और आप कह रहे हो परतंत्र। तो परतंत्र कैसे है, जैसे एक जज जो है जब अपना जजमेंट देता है तो वह भी जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। दोनों के साक्ष्य सुनने के बाद उस साक्ष्य के अनुकूल जो गवर्नमेंट ने पहले से नियम बनाए हैं, धाराएं बनाई हैं, उसके अनुकूल जो है वही सजा देता है। तो वह क्या हो गया, परतंत्र है ना, स्वतंत्र नहीं है। तो वह परमात्मा भी अगर उसके कर्मों के अनुसार ही मान लो वह उसको परिवार दे रहा है, उसके शरीर में दुख सुख दे रहा है, इसका मतलब वो भी परतंत्र हो गया। तो निष्कर्ष यह कि परमात्मा तो कुछ करता नहीं है, क्यों बेकार में उसको तंग करते हो, उस पर अध्यारोपण क्यों लगाते हो, क्यों दोष लगाते हो, कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, हम कर्मों के फल भोगते हैं, लेकिन हम इसको कोई देने वाला नहीं है। स्वयं जब जीव गर्भ में आता है, जीव जब गर्भ में आता है किसी योनि में, तो उसके कर्म, उसके कामनाएं, उसकी अज्ञानता सब कुछ साथ साथ आ जाती है, वो आ जाती हैं। जैसे एक उदाहरण कभी बताया था आपको, कछुआ जो है, कछुए के अंडे जो हैं वो दे करके आती बालों में कहीं, क्योंकि वहां पर लाखों कछुए हैं, तो कौन कछुआ का अंडा किसका है, तो कहते हैं वो बच्चा जब अंडे फोड़ करके बाहर निकलता है तो अपने माँ को पहचान जाता है। जैसे आपको 100 गायें हो, 100 गांव में से 10 गाय एक ही टाइम पर अगर ब्याह रही हैं, ऐसा हो सकता है 2-4 गायें, तो हर एक गाय का बछड़ा, और एक ही नस्ल की गायें हों तो बछड़े भी उसी नस्ल के होंगे, तो वह बछड़े अपने माँ को पहचान जाते हैं, माँ भी पहचान, अरे बच्चे नहीं है, बच्चों को सभी पहचान जाते हैं अपने अपने माँ बाप। तो इसलिए क्या यहाँ पर क्या है, वह इंद्रियों को कोई धीर पुरुष ही अपने वश में करके उसको जो है उस प्रत्येकात्मा को, अपने आत्मस्वरूप को देख, ठीक है ना। इसका भाष्य एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल जो किया था ना उसमें साउंड नहीं थी, आवाज नहीं थी, इसलिए भेजा भी नहीं आपको, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखा था उसको। यह मंत्र का अर्थ तो समझ में आया ना। हाँ, एक एक शब्दों का, परांच माने बहिर्मुक्ता, खानी माने हमारी सारी इंद्रियां, ख धातु से बना हुआ, ख का मतलब आकाश होता है और खं का मतलब आकाश होता है, नी आकाश आदि, तो आकाश आदि जो उनके विषय हैं उस प्रकार से उनको
ये हम मान सकते हैं। वैतरण माने उनको हिंसित करना। तो स्वयंभू ने हमारे इंद्रियों को इस प्रकार से बनाया है कि वह बहिर्मुख है, सारे इंद्रियां बहिर्मुख हैं, और लेकिन बहिर्मुख करके उनको हिंसित कर दिया, क्योंकि बाहर ही वो अपना आनंद लेती हैं, वो अंदर नहीं मुड़ सकती, अंदर जाने में उनका मन नहीं लगता। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, वह अपने अंतरात्मा की तरफ नहीं देखती हैं। कोई अगर धीर पुरुष ही होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और संस्कारित भी है, तो वही जो यह चक्षुवादी उसकी इंद्रियों से इंद्रियों को रोक अगर लेता है बाहर जाने से, तो वही जो है अपने स्वरूप को देख पाता है। क्योंकि चक्षु इंद्रियां क्या हैं, वो बाहर की तरफ हैं, विषयों में लीन है। तो उसको, जिसको अमृतत्व की दृढ़ इच्छा होगी, जो किसी चीज, देखो कोई चीज, कोई भी व्यक्ति हो या जानवर हो, जब उसकी इच्छा होगी ना, तभी उसको उस किसी भी वस्तु का भोग करने में आनंद भी आएगा, और वह उसकी तरफ भाग करके उसको लेने की भी कोशिश करेगा। भूख लगी है तो खाने की, भूख लगी है तभी तो कोई जाएगा खाने को, नहीं तो खाना परसा हुआ है, वो कोई बुला रहा है, आ जाइए आ जाइए, मस्त पड़े हुए हैं, हाँ पड़े हुए हैं, और नहीं लेटे हुए हैं तो लेट गए, चलो हम 2 घंटे के बाद खाते हैं, आप लोग खा लो, ऐसा होता है। तो कोई धीर पुरुष ही जिसकी बुद्धि संस्कारित है, ठीक है, वही इसको पा सकता है, अपने स्वरूप को दे सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बाहर से अंदर वही करने में समर्थ हो सकता है। आइए भाष्य देखिए, कम से कम यह मंत्र तो समाप्ति करना है। परांचि पराग चंती गच्छन्ति खानी तद उपलक्षितानि श्रोत आदि इंद्रियाणि खानी इति। मतलब वह पराग, परंची का मतलब होता है पराग, पराग का मतलब बाहर की ओर, जो जानने के लिए जिनका मुखान है, यानी इंद्रियां जो हैं खाने को, या श्रोत 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 नेत्र त्वक रसना और घ्राण सारी इंद्रियों को व्यक्त करता है। तो यह वह इंद्रियां जो हैं, हमारे सारी इंद्रियां, यह पांचों बाहर की तरफ ही उन्मुख है। तानि परांचेव, वह बाहर की होकर जाकर के क्या करती हैं बहिर्मुख होकर के, शब्दादि विषय, शब्द है, रूप है, और क्या है, स्पर्श है, रस है और गंध है, इनको वो प्रकाशित करती हैं। ये इंद्रियां प्रकाशित, क्योंकि देखो कैसे अब ये प्रकाशित करती हैं, ये भी समझना चाहिए। आपका जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है ना, वो अपना प्रकाश हुआ पहले किसको देता है, जीव, जीव के माध्यम से बुद्धि के पास तुरंत आ गया। अब बुद्धि फिर इंद्रियों को देती है, बुद्धि मन अंतःकरण को एक ले लो, तो उसको वह इंद्रियां फिर विषयों को देती हैं। तो जो उसकी चैतन्यता है बुद्धि में, वह सबसे तेज होगा, मन बुद्धि में, लेकिन इंद्रियों में जाएगा तो वह उनकी चैतन्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विषयों में जाएगा और कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको प्रकाशित करके उसको ले लेंगी। मान लो, अब इसका उदाहरण देखो, एक बार भीम वैसे खाते थे, उनकी आदत थी, आदत इसलिए थी कि वो थोड़ा सा पेटू थे, यही पांडव के 5 भाइयों में से भीम जो थे ज्यादा खाते थे। तो रात्रि के अंधकार में वह खाना खा रहे थे, और क्या खा रहे थे, खीर खा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, भाई क्यों अंधकार में खा रहे थे, क्या कैसे खा रहे हो? कहते हैं, भैया यह हाथ जो है ना सदा हुआ, ये तो मुंह में जाएगा, हाथ से जो भी हम खाएंगे मुंह में जाएगा। वहीं पर अर्जुन को एक बहुत तगड़ा ज्ञान होता है, जब अंधेरे में खाना खाया जा सकता है तो अंधेरे में बाण को भी चलाया जा सकता है। फिर वो अभ्यास करता है अंधेरे में, उसी से शुरू किया, वहां से वो अभ्यास, वही वो था, चल रहा था उसका 12 साल का वनवास, 13 साल का, तो उसी पीरियड में यह घटना हुई थी। तो वह जो है अंधेरे में बाण चलाने में सिद्धस्त हो गया। अरे
जो शब्दों का बाण होता है ना, कैसे होता है, शब्दों को कहीं सुना है, सुन करके वहीं पर बाण मारना, वहीं जाएगा, उसी को लगेगा। अगर उसमें फिर मोमेंट कोई नहीं होता उस व्यक्ति में, तो उसको सीधे वह बाण जाएगा, उसको गिरा देगा। अनुभव, हाँ, प्रैक्टिस तो अनुभव है ही है। अनुभव के साथ एक पक्का सा आइडिया हो जाता है कि ये वस्तु यहाँ पर है। और अंधेरे में कैसे होता है, वह अपने आत्मा जो है अपने स्वरूप को बता देता है। मैंने कई बार देखा, अंधेरा है यहाँ तो थोड़ा सा खिड़की से प्रकाश भी आता है, लखनऊ में भी देखा, प्रकाश चारों तरफ से बंद है, खिड़की मैंने बंद कर दिया, लाइट बिल्कुल ऑफ कर दिया, मैंने देखा है, स्वयं अनुभव है। 5 मिनट के बाद क्या होता है, हमें सब कुछ पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिएगा, सब दिखाई देता है, प्रकाश। हाँ, ऐसा है, उस चैतन्य आत्मा के कारण प्रकाश आ रहा है, उतना नहीं है। अंदर तो बहुत ज्यादा प्रकाश है, वो तो केवल आप अपने ध्यान साधना में ही देख सकते हैं, लेकिन वह प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसका अनुभव कीजिए। जिसको भी नहीं मालूम होता ना, वो देखे करे। और लाइट, कई बार ऐसा भी देखा होगा कि भोजन करते करते लाइट गुल हो जाती है, हुआ है हम लोग, हमारे साथ तो हुआ है, फिर भी भोजन किया है और भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं आई, हो जाता है। तो यह इंद्रियां जो हैं अपने विषयों को प्रकाशित कर देती हैं, उसी के लिए प्रवृत्त होती हैं। जस्माति एवं स्वाभाविकान तानि व्यतीर्ण धी चित्तवान वान हननम कृतवान इत्यर्थ को असो कह रहे हैं, क्योंकि वह स्वभाव से ही ऐसी होती है, स्वभाव से है कि बाहर जाने का। इसीलिए जिसका स्वभाव है बाहर, मतलब जो भी स्वभाव है उससे वह मुकर नहीं सकता है, तो बाहर जाने का तो बाहर जाती है, हमेशा बाहर। इसके लिए दृष्टांत की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे मालूम है। तानि व्यतीर्ण, इसीलिए उनको हिंसित कर दिया है। किसने किया, अभी बाद में पूछेंगे। हिंसित कर दिया है यानी उनका हनन कर दिया है, इसका मतलब यह है। किसने किया, तो स्वयंभू परमेश्वर ने किया, उस पर अध्यारोप रखा रहे। स्वयं एवं स्वतंत्र भवती, क्यों, वह तो स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र है। सर्वदा न परतंत्र, कभी भी परतंत्र नहीं है। वह जो स्वयंभू है वह तो स्वतंत्र है, और इंद्रियों को हिंसित कर दिया, और वह परतंत्र है नहीं। तस्मात्, इसलिए परांग पराग्र उपानात्म भूत शब्दादि पश्यत उपलब्धा न अंतरात्मा अंतरात्मा इति अर्थ। मतलब इसलिए वह उपलब्धता, ये जो आया है ना, उपलब्धता है ना, उपलब्धता सर्वदा क्या होती है, पराग अर्थात बाहर की है इंद्रियों का स्वरूप आत्मभूत, यानी वह हमारी इंद्रियां सब बाहर के विषयों, कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई पदार्थ है, कोई आवाज है, कोई रूप है, कोई स्पर्श है, उसी के सुख को लेकर के उससे जो तृष्णा होती है ना, उसी को वह देख रहा है। देखो, अगर चलिए आया था गीता जी में भी, दोनों में बहुत सुंदर तारतम्य मैं देख रहा हूँ, दोनों में आ रहा है। वहां भी यह भी बताया गया था, जब किसी वस्तु को आप देखते हो ना, जब किसी वस्तु के साथ आपका संपर्क होता है, तो वह दृष्ट विषय है या अदृष्ट विषय है, सुन करके आपको आया, तो उसका जब आपका संयोग पहली बार होता है, तो उससे तृष्णा नहीं बनती है। उसको पाने की इच्छा कब बनती है, जब उसको एक बार भोग लेते हो तो उसको बनती है। जब उसको एक बार भोग लोगे तो उसकी तृष्णा तो फिर बारंबार भोगने की इच्छा करेगी, वहां पर आनंद आ जाता था, तत्कालिक आनंद है, लेकिन उसको भोगने की इच्छा करती है। तो इसीलिए कल बताया गया था गीता जी में 6ठे अध्याय में कि आप किसी बाहर किसी वस्तु को, यानी संसार में किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी देश को देखते हैं, तो उसके तरफ ममता मत उड़ेलिए, अपना ममत्व का भाव मत लाइए,
उसकी तरफ से मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो उसके प्रति आपके मन के अंदर कोई संकल्प की जागृति नहीं होगी। नहीं तो संकल्प की जागृति होगी तो उसके प्रति या राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा। तो यह चीजें यहाँ पर यह भी है, क्योंकि वह इंद्रियां बाहरमुख हैं, बहिर्मुख उपलब्ध होने के कारण वह अपने शब्द आदि जो विषय उनके हैं उसी में वह जाती हैं और न कि अपने अंतरात्मा के तरफ नहीं जाती। तो अब क्या करना आपको? आपको नित्य प्रति अपने इंद्रियों को अपने अंदर अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करना है। जबरदस्ती, शुरू में जबरदस्ती, बाद में अपने आप ही हो जाएंगी। देखो बालक को हमने एक देखा था, एक गोरखपुर का, क्योंकि मेरी मातृभूमि है तो वहीं से हमारे ही कई रिलेशन में थे, वो भी दिल्ली रहते थे, हमसे बहुत पहले से रहते थे। उनका एक छोटा भाई था, चचे राउत भाई, तो उसको छठी में 5वीं पास रहा होगा, छोटा बच्चा था 10-11 साल का, उसको दिल्ली ला रहे थे पढ़ाने के लिए कि बच्चा पढ़ लेगा तो काबिल हो जाएगा किसी। इतना रो रहा था, माँ को छोड़ नहीं था। स्टेशन के बाद मैंने खुद देखा था, खड़ा हो गया था, देखा कि गाड़ी में बैठाया जबरदस्ती, फिर भी रो रहा था। और आकर के फिर अब तो दिल्ली का वासी गांव वालों को भूल गया बिल्कुल। शुरू में बच्चे को स्कूल जाने के लिए भी जबरदस्ती करना पड़ता है, अपने आप बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है, उसको फुसला करके भाई इतना पढ़ ले, इतना याद कर ले, तेरे को टॉफी देंगे या तेरे को खिलौना देंगे, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। बाद में जब उसका मन इंटरेस्ट लग गया फिर अपने आप करते रहता, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को, मन को बाहर से अंदर की तरफ लाना पड़ेगा, जबरदस्ती इनको लालच दे करके, फुसला करके। और जब यह अंदर आ करके उस परमात्मा के झलक भी देखी ना, और वह आनंद में इतने विभोर हो जाएंगे कि वह कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेंगे, वह अंदर ही हो जाएंगे। तो शुरू में 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल भर, 2 साल इनको जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जो अनवरत लगा रहेगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, निश्चित रूप से उसकी इंद्रियां अपने अंदर स्वरूप का आनंद धीरे धीरे पाने लगेंगी, उनमें उनका मन लगने लगेगा, तो उनका बाहर का जाना बंद हो जाएगा। उतने ही समय के लिए जाएंगे जो उनको विशेष आवश्यक है किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। एवं स्वभावे पिछति लोकस्य कच्चे नद्या, जैसे प्रतिश्रोतः प्रवर्तनिव धीरो धीमान विवेकी प्रत्यगात्मन प्रत्यक अवासावात्मा चेति प्रत्यगात्मा, जैसे इसी प्रकार से इसका दृष्टांत दिया जाता है। जैसी नदियां बह रही हैं ऊपर से नीचे ढाल की तरफ, लेकिन देखा गया है कि कई जगह वह नदियां अपने स्रोत की तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, जैसे काशी में, उत्तर काशी में, प्रयागराज के आगे भी ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, वो साधना के लिए बहुत सुंदर जगह होती है। उसी प्रकार से यह जो धीर पुरुष होते हैं ना, जो जिनकी बुद्धि विवेकमयी है, संस्कारित भी है, वह अपने को बाहर से, अपने इंद्रियों को बाहर से मोड़ करके अंदर करके उस प्रत्यगात्मा को वह देखने में सफलता प्राप्त कर लेती है। प्रेतीचे वह आत्म शब्दोरूढ़ लोकी, जो प्रत्यक्ष हो और आत्मा भी हो, उसी को हम प्रत्यक्ष आत्मा कहते हैं। लोक में आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? ये अर्थ में रूढ़, किसी अर्थ में नहीं है। रूढ़ का मतलब यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसके अर्थ में है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया,
जच्चापि नोदजता आदत्ते जच्चा जच्चाति विषयान्यः जच्चास संततो भाव तस्मात् आत्मीति कीर्त्यर्थी। जच्चाति जैसा कि वह सभी को जच्च आपनोति तद आदत्ति उसको ढक करके सभी को आवृत करके सभी को वह आवृत कर लेता है। वो कौन आत्मा? जच्चापि विषयान्य है क्योंकि वह इस लोक में विषयों को भोगता है। उसी का प्रतिबिंब स्वरूप जो जीवात्मा भोग रहा है जीवात्मा के लिए है। जच्चा संततो भाव और जिसका सर्वथा ही सद्भाव है इसीलिए वो आत्मा कहलाता है। यहाँ तक कल हुआ था। इति आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात् इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में यह स्मृति है। तम प्रत्यक आत्मान स्वभाव ऐक्षद पश्यत पश्यति अर्थात उस प्रत्यक आत्मा को अर्थात अपने स्वरूप को देखा यानी देखता है। ऐसा प्रयोग क्यों कहा गया कि वैदिक काल में बहुत पहले जब ये इसकी रचना हुई थी उस समय क्या नहीं था, उस समय काल का ज्ञान नहीं था, समय का ज्ञान नहीं था, घड़ी वगैरह नहीं थी, इसलिए इसको भूत काल में लिया है। कथम पश्यत इत उच्यते इसलिए इस पर कहते हैं आवृत चक्षु आवृतम व्यावृतम चक्षु श्रोतादिक इंद्रिय जातम अशेष विषयाद्यस्य स आवृत चक्षु। जिसने अपनी चक्षु और श्रोत इंद्रिय आदि सारे इंद्रियों को ले लीजिए, सारे इंद्रिय समूहों को संपूर्ण विषयों से जो व्याप्त कर रखा है, मतलब सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही व्याप्त हैं, तो क्या होगा? और उनको क्या किया है? व्युत्पत्ति कर लिया, व्यावृत कर लिया। उनके विषयों में जो आवृत थी, जो लीन थी, उनको व्यावृत करके उनको लौटा लिया, वहां से रोक करके लौटा करके क्या किया? वह कौन कर सकता है? जो संसार युक्त जिसकी बुद्धि होगी, जिसकी बुद्धि संस्कारित होगी, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, वही इन इंद्रियों को अपने विषयों में से हटा करके क्या करेगा? न ही ब्रह्म विषय लोचन प्रत्यम प्रत्यक आत्मेक्षण चक्र संभव सती, तो वह प्रत्यक आत्मा को अपने देख लेगा। तो कह रहे हैं एक ही पुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह बाह्य विषयों में भी लिप्त रहे और अपने आत्मा को भी देख रहे। दूसरे शब्दों में कहिए कि एक ही आदमी अगर कोई यह चाहे कि मैं संसार के विषयों को भी करते रहूं और हम ज्ञान को भी प्राप्त करें, ये बहुत मुश्किल है, यह मुश्किल है ना। हठप ठठाओ फुलाओ गालो, दोनों काम साथ साथ नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरा पूरा समय चाहिए। अब आगे फिर बताते हैं। किम अर्थम पुनः किम अर्थम पुनः अर्थम महता प्रयासेन। अच्छा, तो इस प्रकार महता प्रयासेन का मतलब बहुत परिश्रम से स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, धीर पुरुष जो होता है, जो इंद्रियों का स्वभाव होता है उसको रोक लेता है और रोक करके उनको क्या करता है? प्रत्यक आत्मनम पश्यते जति, अंदर के तरफ मोड़ करके अपने स्वरूप को देखता है। अमृतत्व मरणम धर्मत्वम नित्य स्वभाव इक्षति इक्षण आत्मन इत्यर्थात। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो अमरण धर्मत्व है अर्थात आत्मा की जो नित्य स्वभाव है, स्वभावता है, उसकी इच्छा करता हुआ उसे देखता है। जिसका स्वभाव है, किसका? जीव के लिए कहा जा रहा है, जीव ही मरण धर्मा है। तो यह जीव मतलब हम आप जिसकी तीव्र इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है कि नहीं हमें पुनः संसार में नहीं आना है, किसी जोड़ी में हमें नहीं आना है, यानी उसको मुक्ति मोक्ष चाहिए, तो वही जो है अपनी बुद्धि को संस्कारित करके और जैसे लोहे चाकू को, तलवार को स्थान पर रख करके इसको पैना कर देते हैं या पत्थर पर रगड़ रगड़ करके, उसी प्रकार से वो अपनी बुद्धि को
शास्त्रों के श्रवण से, शास्त्रों के स्वाध्याय से पहना करके और संस्कारित करके बुद्धि को, और उनके द्वारा वह इंद्रियों को जो बाह्य विषयों में अभी आवृत्ति हुई हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ करके वह अपने प्रत्यक्ष आत्मा को देख ले। ठीक है। अब आइए संगति देखिए, दूसरे मंत्र की संगति है, जत तावत स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम तद आत्मनो दर्शनस्य प्रतिबंध कारण अविद्या तत् प्रतिकूलत्वात्। कहते हैं देखो, यह इनका सबका प्रतिबंध क्या है? वैसे तो अविद्या है, विद्या ही अज्ञान के कारण ही यह हमारी इंद्रियां, हम बाहर से उनको अंदर की तरफ नहीं। क्यों? अज्ञान क्या है? अज्ञान हमें यह है कि जो हमारे हम विषयों का आखिर इंद्रियों के माध्यम से भोग तो हम ही कर रहे हैं ना, हम ही कर रहे हैं, और हम अज्ञान से ढके हुए हैं। हम अनुभव यह करते हैं वह थोड़ा सा टेम्पोररी रूप से जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इंद्रियों जो अपने विषयों को लेकर के आती हैं, यानी हम बाह्य विषयों में, इंद्रियों का मतलब हम उसमें उस बाह्य विषयों का भोग करते हैं तो थोड़ा सुख होता है, क्या खाने पीने इत्यादि में, तो वह जो है अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन अगर स्वभाव ही होता तो वह इंद्रियां बड़ा मुश्किल होता ना, स्वभाव ही होता तो हाँ, तो वह तो आत्मदर्शन के प्रतिकूल है, तो वह प्रतिकूल दर्शन नहीं कर पाती कभी भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक प्रकार से मूल प्रतिबंध वह नहीं है, बल्कि आगंतुक प्रतिबंध है। वह प्रतिबंध आ गया है आपके अंदर। हाँ, उस इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाले दिष्ट अदिष्ट बाह्य भगों में जो तीसरा है, उन अविद्या और तीसरा दोनों ही जिनका आत्मदर्शन के लिए बाधा पहुंचा रही है, वह आगंतुक, आगंतुक मतलब जो पहले नहीं था आ गया है, आ गया है। तो कैसे आया? शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए बुद्धि को संस्कारित कर लिया, और उसके माध्यम से जो विषयों में जो भोग कर रही थी इंद्रियां, उससे हमारे अंदर तृष्णा उत्पन्न हुई। तृष्णा के कारण बारंबार उसका भोग करने की जो हमारी इच्छा है, वह धीरे धीरे अपने शास्त्रों का श्रवण करके, स्वाध्याय करके धीरे धीरे हम उसको अंदर मोड़ने में सफल हो जा रहे हैं। तो यह मूल रूप से यहाँ पर क्या हुआ, उस प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप का दर्शन करने में प्रतिबंध क्या हो गया? एक तो अज्ञान हो गया, अविद्या हो गई, और दूसरा तीसरा या बाहर के विषयों का जो, देखो अब मान लो आप 70 साल 75 साल के हो गए, तो बाहर के सभी विषयों का भोग तो किए होगे, तो जिन विषयों को आपने भोगा है, एक बार भी भोगा है, तो वह जैसे ही वह वस्तु आपको सामने आएगी दोबारा, तो तीसरा तो क्या करेगी? तीसरा उत्पन्न होगा, और तीसरा के कारण उस वस्तु को फिर भोगने की इच्छा करेगी नहीं करेगी। इसी कारण आदमी परेशान होता है। तो तीसरा को मारना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कल जो बताया गया, हाँ, कोई भी संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान यानी देश आपके सामने आता है, उसको वहीं पर छोड़ दो, त्याग दो, किसी के प्रति ममता मत लाओ। जैसे दृष्टांत में ले लो, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी व्यक्ति का डेथ भी हो गया या मरण तुल्य है, तो आप सीधे चले जाते हो। वैसे ही कोई आपका नजदीकी से नजदीकी है, परिवार का है, आपका अपना है, उसको भी छोड़ के चले जाइए। किसी से आप लगाओ और यहाँ तो सबको लाइए, आसपास तो ले जाइए, बिल्कुल संभाव जिस समय हो जाएगा, उसी समय आप अपने उस आत्मस्वरूप को देख सकते हो। अब आगे आइए दूसरे मंत्र को पढ़ते हैं। पराचः कामान् अन्वयन्ति बाला
ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेश न प्रार्थयन्ति। कहते हैं बाला यानी बाल बुद्धि, जिनकी बाल बुद्धि होती है, बालकों को कुछ पता नहीं होता है, उसी प्रकार से जिनकी बाल बुद्धि का मतलब जो अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ पुरुष क्या कहते हैं, बाहर की जितनी वस्तुएं हैं, जो भोग हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, उसी में 99% सभी बाहर के भोगों में तो व्यस्त हैं। हाँ, अरे हम लोग भी हैं उसी में। ते मृत्यु यंत्र वित्तस्य पाशम, वह क्या हुआ, मृत्यु का जो सर्वत्र फैला हुआ एक जाल है, उसी में फंसे हुए हैं। यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदस्तारे आय मुरारे पाहि। यह जो अपने शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो लिखा है, अब उसी का मनन करो, देखो। बारंबार जन्म बारंबार मरण। कौन, जो अल्पज्ञ है, जो यह चाहता है, जो इसके अंदर यह भावना है कि बाहर के विषयों में ही सारा सुख है, तीसरा उसके अंदर बन गई, एक बार भोगा बढ़ती जाती है, तो वो तो बढ़ती जाएगी, स्वभाव वही है। किसी भी चीज को भोगो तो उसको बारंबार भोगने का प्रक्रिया होती जाएगी, क्योंकि यह सर्किल है। आप किसी चीज को भोगते हो, उससे संस्कार बनता है, संस्कार से फिर आपके मन में उसी प्रकार की वृत्ति पैदा होगी, वही वृत्ति फिर आपका एक दृढ़ विचार बनेगा, दृढ़ विचार से उस वस्तु को पाने के लिए कामना उत्पन्न होगी, फिर कर्म करोगे, कर्म से फिर उस वस्तु को लाओगे, उसको भोगोगे, और फिर वही संस्कार बनेगा, वही रोटी चलता रहेगा, यही चक्र चलता रहता है। हाँ, इसी प्रकार से कितने जन्म तक, अरे अनगिनत जन्मों तक, कुछ पता नहीं है, लाख करोड़ पड़े रहेंगे उसी में, आना जाना, कब पशु का जन्म लिया, कब पक्षी का, कभी वनस्पति का, कभी स्थावर पहाड़ बन गए, कभी कुछ हुआ। मनुष्य का जोनी तो बहुत मुश्किल से बनता है। तो अथ धीरामृतत्वं विदित्वा, लेकिन जो धीर पुरुष होता है, जो जिसकी बुद्धि पैनी है, सूक्ष्म है, और वह अपनी बुद्धि को संस्कारित भी कर लिया है, वही जो है इस अमृतत्व को पहचान करके ध्रुवम ध्रुवम न प्रार्थन्ते, वह संसार के जितने भी अनित्य वस्तुएं हैं उनकी इच्छा नहीं करता, इससे न प्रार्थन्ते, उसकी प्रार्थना वह नहीं करता है, वह तो अपने आत्मा का ही दर्शन। देखो, पराशा माने वही चीजें हैं पहले जो पढ़ा हुआ था, बाहर के तरफ। हाँ, कामान उयंती वाला, जो अल्पज्ञ हैं, वह क्या करते हैं, अपने कामनाओं के कारण, कामना ही तो है, मतलब उन भोग, कामना क्या है, किसी वस्तु का भोग, उसके पीछे ही लगे रहते हैं, पराचा बहिर्मुखी रहते हैं। कि अपने जो तीसरा होती है, जिसका एक बार भोग कर लिया, या कैसे भी सुन करके, दृष्ट अदृष्ट, पहले देखा था या नहीं देखा था, तो सुन लिया किसी से, या पहले भोगा था तो उसके स्मरण में आ गया, तीसरा आ गई, अनुभव में, पहले का अनुभव, किसी भी कारण से वह अज्ञान, मूल उनका कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान के कारण से उस भोग का जो तीसरा उनके अंदर आती है, उसी कारण से वह बाह्य वस्तुओं में ही एंजॉय करते रहते हैं, उनकी इंद्रियां बाह्य विषयों में ही फंसी रहती हैं, और वह यह जन्म मृत्यु का जो पास है, जाल है, उसी में बंधे हुए हैं। पास ही है और क्या है, जाल ही है, पास लिखा हुआ है, भगवान ने पास, हाँ, अपने वेद माता ने पास ही लिखा हुआ है, और कोई धीर पुरुष ही जो वो पीछे की बातें लेना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी संगति जोड़ना पड़ेगा, जिसकी विधि विज्ञान में ही है और संस्कारित है, वो ही
इस अमृत तत्व को जान करके ध्रुवम ध्रुवम, यह जो क्या लिखा हुआ है, यह जो निश्चल जान लिया उसको अमृत तत्व, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो इस संसार की ये जो अनित्य वस्तु हैं उनको वह त्याग देता है और उधर से इंद्रियों को मोड़ करके अपने स्वरूप को देखता है। चलो ये पहला इसका भाष्य देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, मंत्र का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया। पराचो बहिर्गतानेव कामान् काम्यान् विषयान् अनयन्त अनुगच्छन्ति बाला अल्प प्रागस्ते तेन कारणेन वृत्तो अविद्या कर्म समुदायस्य यन्ति गच्छन्ति विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाशं पाशयति बधते येन तः पाशं देह इंद्रिय संयोग वियोग लक्षणम। कितना बड़ा संदेश है। वही बात है कि मंद पुरुष जो है, मंद बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, बाह्य कामनाओं, जो बाह्य कामनाओं का जो उनकी तीसरा है, उसी के कारण से उस काम में जो अपने इच्छा वाली वस्तुएं हैं जिसको पाने के लिए ललायित हैं, उन विषयों में अपने इंद्रियों को लगा करके पीछा करते। पीछा करने का मतलब उनकी इंद्रियां उन विषयों में जा करके भोग करती हैं, और इसी कारण से वह क्या है, अविद्या। देखो जहां भी अविद्या आती है तहां कामना आएगी, कामना आएगी फिर कर्म होगा, और कर्म के बाद फिर भोग करोगे। तो अविद्या काम और कर्म का समुदाय जो है मृत्यु तक चलता रहता है, बीच सर्वत्र प्राप्त वह जाल में फंसाते हैं, आना जाना उसमें पड़े रहते हैं। क्या है, देह इंद्रिय संयोग वियोग लक्षण। देह इंद्रिय का जो संयोग होता है, देखो इस शरीर है, इंद्रियों का ही वियोग है ना, संयोग का वही लक्षण है, संयोग का वियोग। अगर इंद्रियां विषय में न जाएगा वियोग हो जाएगा उन वस्तुओं से, लेकिन नहीं। तो यही कह रहा है कि उस देह इंद्रिय के संयोग वियोग रूप पास में पड़े रहते हैं। जब इंद्रियां जाएंगी विषय का सुख भोगोगे। एक था ना, एक तोता था, उसको किसी ने पढ़ाया, किसी गुरु ने, कि तू जंगल जाएगा तो बहेलिया आएगा, बहेलिया जाल बिछाएगा, बहेलिया जाल में दाना डालेगा, तो उस समय तुम भाग जाना। तो वो रटते रटते पक्का कर दिया, लेकिन जब वास्तव में यहाँ से जंगल गया, बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला, लेकिन उसके बाद उसको विस्मृति हो गई, नहीं भागा, उसी में चुगने लगा, उसकी इंद्री उस कामना में चूर हो गई, कामना में आ गई ना, और वो फंस जाता है और फिर पछताता है। वही हालत हम लोगों का है। भागने की जगह वो चला जाता है। अरे वही हालत तो हमारा आपका है, और क्या, बंधे हुए। जिसे व्याप्तस्य पाशम पश्यते बधते, उसी पास में हम लोग देह इंद्रिय का संयोग वियोग में फंसे हुए हैं। यहाँ से छूटते हैं, दूसरा जन्म धारण करते हैं, तीसरा करते हैं, और क्या, अनवरत शब्द दिया, अनवरत लगातार जन्म मरण जरा वृद्धा रोग अनेकान वातम, बहुत सी जो अनर्थ समूह है उनको प्राप्त होते रहते हैं। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु